हे हाय, वेलकम टू नोट्स मित्रा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सेकंड पार्ट। एंड इसमें हम देखेंगे कि वेर, लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है एंड क्यों हमें लेट और कॉन्स्ट की नीड पड़ी। क्योंकि पहले से जो वेर कीवर्ड था, तो प्रीवियस वर्जन्स में क्या होता था कि सारी जगह वेर ही यूज होता था। लेकिन ES5 के केस में अब क्या होता था कि वेर के साथ में काफी सारे इशूज थे कि जैसे आप एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो उससे क्या होता था कि आप मान लो एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया आपने, एंड आपने दूसरी जगह भी एक ए डिफाइन कर दिया और आपने अलग अलग वैल्यू असाइन कर दी। तो इस तरह से ना काफी इशूज आते थे। तो ES6 में ये फिक्स किया गया, तो उसकी जगह हमारे दो वेरिएबल, दो कीवर्ड और इंट्रोड्यूस किए गए, लेट एंड कॉन्स्ट। तो पहले थ्योरेटिकल देखते हैं कि लेट वेर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। वेर हैव ए फंक्शनल स्कोप एंड आप वेर को मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ टाइम। एंड इसमें एक केस और है कि आप अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो आप उसको बिफोर इनिशियलाइज डिक्लेरेशन आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें हम पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। एंड इसके बाद जो लेट कीवर्ड है हमारा, वो हमारा ब्लॉक ऑफ स्कोप होता है। एंड यूजर कैन रीडिक्लेयर द वेरिएबल डिफाइन विद द लेट कीवर्ड बट कैन कैन अपडेट इट। ठीक है, आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो और आप इसको अपडेट कर सकते हो। एंड यूजर कैन डिक्लेयर द वेरिएबल विद द सेम नेम इन अ डिफरेंट ब्लॉक यूजिंग लेट कीवर्ड। कि आप एक ब्लॉक के अंदर हो, उसमें सिर्फ एक एक ही बार आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम्स आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। एंड ऑल्सो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो बिफोर द डिक्लेरेशन यूजिंग लेट। जैसे मैं अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। एंड कॉन्स्ट में क्या होता है कि कॉन्स्ट में अगर आपने एक बार वैल्यू कॉन्स्ट को असाइन कर दिया, तो आप दोबारा उसको असाइन नहीं कर सकते हो और ना कि उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हो। तो ये थ्योरेटिकल है। अब हम इसका देखते हैं कि प्रैक्टिकल करके क्या देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं वेयर हैव ए फंक्शनल स्कोप। तो मैं ये रेपलेट बनाया है मैंने एक। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंडेक्स फाइल में। तो यहाँ पे एक नॉर्मली हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वेर ए इक्वल्स टू, मैं वैल्यू दे देता हूँ 10। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और मैंने यहाँ पे दे दिया एफ नाम का फंक्शन बना लिया मैंने। और इसके अंदर अब मैंने ये कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए। एंड इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करा देता हूँ। फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे अभी। अगर इसको मैं रन कराता हूँ, तो ये वैल्यू दे देगा मेरी 10। 10 वैल्यू आ गई। तो ये क्या होता है, ये फंक्शनल स्कोप होता है। अगर इस तरह से आपने डिक्लेयर किया है वेर के साथ में, तो ये एक फंक्शनल स्कोप हो गया। ठीक है, एंड इसके साथ में और भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सेकंड पार्ट है हमारा, इसके अंदर यू कैन डिक्लेयर रीडिक्लेयर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं एक ए और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, वेर ए इक्वल्स टू 20। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो इसकी वैल्यू अब आएगी 20, क्योंकि आपने रिडिक्लेयर कर दिया। आपको ये एरर नहीं देगा, कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको रिडिक्लेयर कर सकते हो, एन नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको रिडिक्लेयर कर सकते हो। तो ये होता है हमारा वेर। अब एक इसमें आता है केस ये वाला, इफ यूजर यूज द वेरिएबल बिफोर द डिक्लेरेशन, यूजर कैन यूज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि आप, जैसे मैंने ये हटा देता हूँ अभी, तो मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ए दे देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं ए को इस तरह से डिक्लेयर भी कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो अनडिफाइन आएगी, कि आप एक जो डिक्लेयर किया उससे पहले आप इसको एक्सेस कर रहे हो। तो बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है इसके अंदर, तो यहाँ पर वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा वेर के साथ में। अब मैं बात करते हैं हम लेट की। तो ये हमने तीनों चीजें देख ली हमने, अब हम बात करते हैं लेट की। ठीक है, लेट का क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ स्कोप होता है। तो ब्लॉक ऑफ स्कोप होता है कि आप कोई भी इस तरह से करली ब्रेसेस के अंदर आप कोई चीज लिख रहे हो, तो इसके आप बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। और एक केस और आता है उसके अंदर, वेर के अंदर मैं देख लेता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, फंक्शन एफ 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 बना लिया मैंने, इसकी बॉडी दे दी मैंने ये। अब मैं इसके अंदर कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ ट्रू। ठीक है, एंड अगर इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, वेर एक्स इक्वल्स टू 20, एक्स इक्वल्स टू 20।
अब मैं यहाँ को इसके आउटसाइड जो इफ़ी कंडीशन है उसके आउटसाइड में इसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इसका जो स्कोप है वो फंक्शनल है। कि जो फंक्शन क्रिएट किया है हमने उसके साथ इसका स्कोप बाइंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो ये रन हो जाएगा और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा 20। ये टाइम ले रहा है, सॉरी रन नहीं कराया मैंने, इसलिए ये रन नहीं हुआ है, कॉल नहीं कराया फंक्शन। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये आ गया 20। लेकिन अब अब देखते हैं इसका, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ लेट के साथ में तो ये एरर दे देगा, क्योंकि लेट है हमारा उसका क्या होता है हमने यहाँ देखा, ब्लॉक ऑफ स्कोप होता है। ब्लॉक मीन्स कि आप कोई भी एक वैल्यू इफ की कंडीशन या कोई करली ब्रेसेस के अंदर आप कोई भी डिक्लेयर करते हो तो आप उसको आउटसाइड जो ब्लॉक है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर अब इसको रन कराता हूँ तो ये एरर दे देगा कि एक्सेस नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो इसने एरर दे दिया कि एक्सेस नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारा डिक्लेयर होता है। अब जैसे कि मैंने वैर के साथ में किया था कि कंसोल कंसोल डॉट लॉग मैंने मैंने कर लिया था यहाँ पर ए पहले, उसके बाद में हमने क्या किया था, ए को डिक्लेयर करता इन केस ऑफ वैर। अगर मैं इस केस में भी इसको रन करता हूँ तो अभी ये एरर देगा कि एक्सेस नॉट डिफाइंड। तो इसको बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग मैं आगे बताऊंगा क्या होती है। तो आप इस केस में भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ स्कोप है, तो ये काम नहीं करेगा इस केस में। तो ये होता है लेट। अब बात आती है कॉन्स्ट की। कॉन्स्ट के केस में क्या होता है, कॉन्स्ट अगर मैंने वैल्यू x इक्वल्स टू 10 डिक्लेयर कर दी यहाँ पर, अब कंसोल डॉट लॉग मैं इसको रन कराता हूँ x। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ तो ये x हमें 10 दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ x इक्वल्स टू 20 तो ये एरर देगा, यू कैन नॉट बी रीइनिशियलाइज। ये एरर आ गई इसके अंदर, कांस्टेंट वेरिएबल है इसलिए आप इसको री असाइन नहीं कर सकते हो वैल्यू। लेकिन लेट के केस में आप अगर इसको मैं लेट के केस में चेंज कर दूं तो ये री असाइन हो जाएगी वैल्यू, और आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी अपडेटेड। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है लेट और लेट वेर और कॉन्स्ट में। आई होप you enjoy this video, and I will uh, like add this link into the description link, and you can go through and just do practice of or like in JavaScript, because आप जब तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कोई भी चीज़ आप नहीं सीख सकते हो। तो प्रोग्रामिंग जो एक प्रैक्टिस मांगती है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।